ये क्वेश्चन है हमारे पास। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नंबर सेकेंड जो है cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। आइए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं सॉल्यूशन। ये पिछले क्वेश्चंस का है, मैं इसको मिटा देता हूं। यहां से देखेंगे हमारे पास क्या है, यहां से लिखते हैं सेंस cot थीटा इज इक्वल टू होता है 7/8 दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि cot थीटा क्या होता है b/p, यानी कि हमारे पास यहां से b क्या आया, b अगर देखें कंपेयर करते हैं तो b के जगह पे 7 है और p के जगह पे 8 है। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना। हमें निकालना है h, तो h तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, एच स्क्वायर। ये डायरेक्ट अब लिखता हूं मैं, अब आप समझ गए होंगे। h इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस में पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट। मैं वैल्यू रखता हूं, बी स्क्वायर का वैल्यू रखूंगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस पी स्क्वायर का वैल्यू रखूंगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सब है अंडर रूट। यहां से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर और ये 64, ये रूट अंडर। ये दोनों को अगर जोड़ते हैं 9 4 13 का 3 होता है, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 4 10 और 1 11, यानी कि आ गया 113, और ये आया रूट अंडर। ठीक है, ये हमने h निकाल लिया। अब हमें जो बोला है भैया वो एक एक करके सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या बोला है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक ना, यहां से 1 तो रहेगा, प्लस साइन थीटा को लिख सकते हैं p/h। तो p हमारा क्या है, यहां से देखिए 8 है, और h हमने निकाला है रूट अंडर 113। इसको मैं अंडर रूट में ब्रैकेट में रखता हूं। 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा यही है, सेम चीज रखेंगे यहाँ पे, 8/रूट अंडर 113, और यहां से डिवाइड करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है b/h, यानी कि b है 7 और h है हमारा रूट अंडर 113, ये लिख दिया। और इनटू 1 माइनस, जो कॉस थीटा सेम रहेगा, यहाँ पे बार बार नहीं देखेंगे हम, 113, उतना आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इक्वल का साइन डालेंगे। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, जरा अच्छे से देखिएगा इसको। a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला में है, तो यहां से लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर के जगह में लिखता हूं 1 का स्क्वायर, और b स्क्वायर के जगह पे लिखते हैं माइनस बी स्क्वायर होता है 8 माइनस रूट अंडर 113 का ये स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सेम वही फॉर्मूला में ये भी होगा a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस 7 रूट अंडर 113 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मैं आगे इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, यहां से समझिएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है, और यहां से ये हो जाएगा 64 माइनस 64 और डिवाइडेड बाय 113, रूट अंडर हट जाएगा, स्क्वायर हुआ तो ये आ जाएगा। यहां समझिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, और माइनस ये हो जाएगा 49 और डिवाइडेड बाय 113, रूट अंडर हटेगा, 7 7 जा 49। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 113 आएगा एलसीएम, तो 113 से ये हो गया 113 माइनस 64 और डिवाइडेड बाय 113, ये मेन डिवीजन है। फिर यहाँ 130 एलसीएम आएगा, 130 1 जा 113 से मल्टीप्लाई करेंगे 113। अगर ये नहीं समझ आता है, बेसिक चीज है, तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं हर चीज बताता हूं।
1 1 3। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a बाई बी डिवाइडेड बाय, अगर c बाई डी हो तो याद कीजिए मैंने बताया था कि a बाई बी तो रहेगा इनटू, ये d चला जाता है ऊपर और c आ जाता है नीचे। ठीक वही चीज यहाँ अप्लाई करेंगे हम। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 113 में 64 अगर डिवाइड करते हैं तो आएगा 49, है ना, और 1 1 3। ठीक है, चलिए एक स्टेप में बढ़ा ही देता हूं। यहाँ पे 130 में 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 आएगा भैया, इसमें क्या सोचना, 1 1 3। ठीक है, ये हो गया। अब इस फॉर्मूला का अप्लाई कर देते हैं, ये जो हमने बताया अभी, ये तो रहेगा जैसे ए बी यहाँ था तो वैसे ही लिख देंगे 49 डिवाइडेड बाय 1 1 3, ये रह गया। लेकिन ये चला जाता है ऊपर, ये देखिए डी चला गया ना ऊपर, उसी तरह 113 ऊपर जाएगा, 1 1 3 डिवाइडेड बाय 64, यानी कि ये सी जो रहता है नीचे ही रहता है तो 64 यहाँ रहेगा, और 113 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया भैया, 49 डिवाइडेड बाय 64। ये फर्स्ट का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। मैं इसको मिटा देता हूं। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, ये तो आसान सा है, कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालिए। अब आप सबों को पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है b बाई पी, तो b बाई पी। b क्या है, यहां से वैल्यू रखिए, b हमारा क्या है, ध्यान दीजिए 7 है, तो यहां से लिख दिया 7। ठीक है, और p क्या है हमारा 8। लेकिन यहाँ कहा कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, मतलब इसका स्क्वायर करना होगा, तो भैया ये स्क्वायर हो गया, यहां से आएगा 49 और ये आ गया 64, यानी इसका पहला और दूसरा नंबर का आंसर दोनों सेम आएगा। होपफुली आपको बिल्कुल समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।